देखेंगे नॉर्मल सब ग्रुप। सो नॉर्मल सब ग्रुप, पहले तो हम डेफिनेशन देख लेते हैं कि नॉर्मल सब ग्रुप की डेफिनेशन क्या है। क्लियर? सो डेफिनेशन कुछ इस तरह से है, ए सब ग्रुप एच ऑफ जी is said to be normal means normal सब ग्रुप लिख देता हूँ, सब ग्रुप ऑफ जी इफ एच बाइनरी ऑपरेशन विथ ए इक्वल टू A binary operation with H means left coset and right coset are equal for every A belongs to G. Clear? That is meaning ये है कि the right coset and left coset of H in G generated by A are same. इन टोटल नॉर्मल सब ग्रुप आपका जब होगा जब कोई सब ग्रुप H के लेफ्ट कोसेट और राइट कोसेट इक्वल हों, तो देन इट इज़ ए कॉल्ड नॉर्मल सब ग्रुप। क्लियर? तो अगर मैं इसके क्वेश्चन पे आता हूँ, ठीक है, तो क्वेश्चन पे करने के लिए मैं आपको एक सिंपल टेस्ट बता देता हूँ कि उस सिंपल टेस्ट से आप है ना ईज़िली आप जस्ट आइडेंटिफाई कर पाओगे कि ये नॉर्मल सब ग्रुप है या नहीं। सो मैं सिंपल आपको है ना टेस्ट बताता हूँ। सिंपल टेस्ट में आपको करना क्या है, ठीक है ना, मैं पहले डिफ़ाइन कर देता हूँ इसको। सो डेफिनेशन कुछ इस तरह से है, अ सब ग्रुप H ऑफ अ ग्रुप G इज नॉर्मल मीन्स नॉर्मल सब ग्रुप की बात हो रही है, नॉर्मल इफ G इनवर्स बाइनरी ऑपरेशन विथ H देन बाइनरी ऑपरेशन विथ G बिलोंग्स टू H। ठीक है ना, फॉर एवरी H बिलोंग्स टू H एंड G बिलोंग्स टू G, ठीक है ना, और वेयर G इनवर्स इज इनवर्स एलिमेंट ऑफ G। क्लियर? तो केवल हम इस सिंपल टेस्ट से, ठीक है, हम ये आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि ये नॉर्मल सब ग्रुप है या नहीं। एक क्वेश्चन ले लेता हूँ इसके लिए और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी आप लोगों को। सो क्वेश्चन है, सो डैट H इज इक्वल टू 1, B such that B belongs to R, that means B is a real number and 1 is also real number, ठीक है ना, is a normal subgroup of G equal to A, B such that A does not equal to 0 and B belongs to R under the composition, कोई ना कोई कंपोजिशन यानी कि बाइनरी ऑपरेशन दिया जाएगा। तो द
यहाँ पर जो आपको बाइनरी ऑपरेशन दिया है वो कुछ इस तरह से है, स्टार डिफाइंड बाई ए कॉमा बी बाइनरी ऑपरेशन विथ सी कॉमा डी दैट इज इक्वल टू ए सी, यानी फर्स्ट एलिमेंट का मल्टीप्लिकेशन, देन बी इंटू सी सेकेंड एलिमेंट एंड सेकेंड ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट का मल्टीप्लिकेशन प्लस सेकेंड ऑर्डर पेयर का सेकेंड एलिमेंट का एडिशन। क्लियर? ठीक है ना। तो अब करना क्या है, अगर मुझे h को प्रूव करना है कि नॉर्मल सब ग्रुप है तो बेटर है कि हम क्या करें, हम g का यानी कि इस ग्रुप से हम क्या निकाल लें, इसका इन्वर्स एलिमेंट निकाल लें, एक एलिमेंट ले लें उसका इन्वर्स एलिमेंट, और इसके एक एलिमेंट यानी कि h के एलिमेंट के साथ हम गिवन बाइनरी ऑपरेशन परफॉर्म कर दें, और अगर वो चेक कर लेते हैं कि वो अगर h में बिलोंग कर रहा है तो ये सब ग्रुप आपका क्या बन जाएगा, नॉर्मल सब ग्रुप हो जाएगा। क्लियर? ठीक है ना। सबसे पहले एच तो मुझे क्लियर है, तो मैं एज्यूम कर लेता हूँ लेट 1 कॉमा सी बिलोंग्स टू एच। क्लियर? एंड ऑल्सो लेट, क्योंकि जी का एलिमेंट मैं भी ले लेता हूँ, तो लेट सपोज ए बी बिलोंग्स टू जी। क्लियर? ठीक है ना। अब मुझे सबसे पहले फाइंड आउट क्या करना होगा, फाइंड आउट करना होगा जी का इन्वर्स, यानी कि इस एलिमेंट का मुझे इन्वर्स फाइंड आउट करना होगा। तो सबसे पहले हम फाइंड आउट इन्वर्स एलिमेंट निकाल लें। ठीक है, टू फाइंड इन्वर्स ऑफ ए कॉमा बी। क्लियर? सो लेट कर लेते हैं, लेट आर कॉमा एस, कोई एलिमेंट ले लेते हैं, आर एस की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, आर कॉमा एस, ठीक है, बिलोंग्स टू जी इज इनवर्स ऑफ ए कॉमा बी विच इज़ बिलोंग्स टू जी। क्लियर? तो इनवर्स फाइंड आउट करने का एक तरीका क्या है आपके पास, आप क्या करोगे, एलिमेंट ए कॉमा बी गिवन बाइनरी ऑपरेशन परफॉर्म करोगे किसके साथ, आर कॉमा एस, डेट मीन्स उसके इन्वर्स के साथ, जो डेट इज इक्वल टू क्या मिलना चाहिए मुझे, आइडेंटिटी एलिमेंट। सो E1 एंड E2 आपको मिलना चाहिए, क्योंकि बट ऑब्वियस सी बात है आइडेंटिटी एलिमेंट भी क्या होगा, ऑर्डर्ड पेयर होगा। सो अब मुझे E1 E2 की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है कि E1 E2 की वैल्यू क्या होगी, और E1 E2 की वैल्यू से हम किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं, मैं यहाँ पर फाइंड आउट कर लेता हूँ आपको। ठीक है, यानी कि इन्वर्स निकालने से पहले आपको आइडेंटिटी एलिमेंट पता होना चाहिए। तो टू फाइंड आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ जी, बट ऑब्वियस सी बात है जो जी का आइडेंटिटी एलिमेंट है वो एच का भी होगा। ठीक है ना, क्योंकि आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, यूनिक होता है, और एच भी आपका उसका सब ग्रुप है। सो सेम एलिमेंट आइडेंटिटी एलिमेंट एच में भी बिलोंग करेगा। कैसे निकालते हैं कि ए कॉमा बी ले लेते हैं, और ए कॉमा बी का मैं गिवन बाइनरी ऑपरेशन E1 कॉमा E2 के साथ करता हूँ, तो वापस मुझे क्या मिलना चाहिए, सेम एलिमेंट ए कॉमा बी मिल जाना चाहिए। बाइनरी ऑपरेशन किस तरह से डिफाइंड था, पहले दोनों का मल्टीप्लिकेशन, सो इसका आंसर होगा ए E1 कॉमा, फिर क्या था आपके पास, बी का एंड सी का मल्टीप्लिकेशन, यानी कि यहाँ पर बी और सी कौन सा होगा, यहाँ पर आपके पास E1, सो बी इंटू E1 प्लस E2 दैट इज इक्वल टू ए कॉमा बी। क्लियर? सो
दोनों केस इक्वेट करा देते हैं। ऑर्डर पेयर कब इक्वल होंगे? जब ए E1 इक्वल टू ए हो। सो E1 इक्वल टू कितना निकल के आया? 1 एंड बी E1 प्लस E2 इक्वल टू कितना हो? बी। E1 की वैल्यू कितनी आई? 1 आई है, तो E1 की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे तो E2 इक्वल टू कितना निकल के आएगा? 0। हैंस जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट कितना है? 1,0 है। क्लियर यहाँ तक? ठीक है ना। अब मैं गिवन बाइनरी ऑपरेशन परफॉर्म करता हूँ, a इंटू आर कॉमा देन b इंटू आर प्लस s, यही तो हुआ। अब हम कंपेयर कर दें क्योंकि मुझे r और s की वैल्यू चाहिए इन्वर्स एलिमेंट की। सो a r इक्वल टू 1 एंड b r प्लस s इक्वल टू 0, देन r इक्वल टू 1 अपॉन a एंड s इक्वल टू कितना निकले के आएगा? इट इज़ ए माइनस, क्योंकि r की वैल्यू 1 बाई ए रखेंगे आप, तो इट इज़ ए माइनस b बाई ए। ठीक है ना। सो हैंस आपका 1 कॉमा ए एंड माइनस बी बाई ए इज इनवर्स ऑफ ए कॉमा बी। क्लियर? ठीक है। अब हम टेस्ट कर लेते हैं नॉर्मल सब ग्रुप के लिए। सो नॉर्मल सब ग्रुप के लिए हम टेस्ट करने के लिए टू चेक नॉर्मल सब ग्रुप, क्लियर? करना क्या है? जी एच जी इनवर्स बिलोंग किस में होना चाहिए? एच में। ठीक है ना। वेयर जी बिलोंग्स किस में था आपका? ग्रुप में। एंड एच किस में बिलोंग करता था? एच में। क्लियर? तो हमने जी कितना लिया था अपना? जी हमने लिया था ए कॉमा बी। ठीक है ना। तो मैं ए कॉमा बी बाइनरी ऑपरेशन विथ एच जो लिया था 1 कॉमा सी लिया था, एज्यूम किया था ऊपर, और जी इनवर्स जो अभी हमारा निकल के आया है इसका इट इज़ ए 1 बाई ए एंड माइनस बी बाई ए। अगर हम इन तीनों में अब ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं और चेक करते हैं कि अगर वो एच में बिलोंग करता है तो ये सब ग्रुप क्या कहलाएगा? नॉर्मल सब ग्रुप कहलाएगा। ठीक है ना। सो पहले इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। सो डेट इज इक्वल टू ए कॉमा बी बाइनरी ऑपरेशन 1 इंटू 1 बाई ए। सो इट इज़ 1 बाई ए, देन क्या होगा आपका? इसमें ऑपरेशन था b इंटू सी, डेट मीन्स सी इंटू 1 बाई ए, तो सी बाई ए प्लस डी, यानी कि प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस बी बाई ए। क्लियर? सो अगेन ए कॉमा बी बाइनरी ऑपरेशन विथ 1 बाई ए, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? सी माइनस बी बाई ए। अब इन दोनों में बाइनरी ऑपरेशन करेंगे, ए मल्टीप्लाइड बाई 1 बाई ए कॉमा बी मल्टीप्लाइड बाई सी, मतलब बी मल्टीप्लाइड बाई 1 बाई ए प्लस डी, यानी कि सी माइनस बी डिवाइड बाई ए। क्लियर? सॉल्व करेंगे तो इट इज़ ए 1 और इट इज़ ए कम्स सी बाई ए। क्लियर? ये एच में बिलोंग करेगा, क्योंकि एच का अगर पैटर्न देखा जाए तो एच का पैटर्न क्या था?
एच इक्वल टू आपको जो दिया था वो ऑर्डर पेयर इस तरह से दिए थे कि पहला एलिमेंट 1 होना चाहिए, दूसरा एलिमेंट क्या होना चाहिए, रियल नंबर होना चाहिए, जहाँ पर बी क्या दिया था, बिलोंग्स टू आर। इस तरफ से एच में आपके ऑर्डर पेयर होंगे। सो सेम है, पहला एलिमेंट 1 है और दूसरा एलिमेंट वो है, वो क्या है आपका पास, इज ए रियल नंबर। सी और ए भी रियल नंबर है, तो ये सी बाई ए भी करेंगे तो वो आपका रियल नंबर होगा। ठीक है, सो हम बोल सकते हैं हैंस एच इज़ नॉर्मल सब ग्रुप। क्लियर हुआ, कोई प्रॉब्लम? नहीं, चल अब इस टाइप से है ना नॉर्मल सब ग्रुप की प्रॉब्लम सॉल्व कर लोगे कि करना कुछ नहीं है, केवल आपको करने के लिए पहले आइडेंटिटी एलिमेंट फर्स्ट ऑफ ऑल आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। अगर आपके पास नोन नहीं है तो आप आइडेंटिटी एलिमेंट निकालोगे। ठीक है, आइडेंटिटी एलिमेंट निकालने के बाद इन्वर्स एलिमेंट निकालोगे किसका, जी का। देन एच के एलिमेंट के साथ उसका गिवन बाइनरी ऑपरेशन परफॉर्म कर दोगे, और अगर वो ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद एच में बिलोंग कर रहा है तो वो सब ग्रुप अब नॉर्मल सब ग्रुप बोला जाएगा। क्लियर, कर लेंगे ना इसके क्वेश्चन आप आगे? ठीक है, अब मैं नेक्स्ट टॉपिक ले आता हूँ। इट इज़ ए होमोमॉर्फिज्म। ठीक है, डेफिनेशन कुछ इस तरह से, लेट G1 बाइनरी ऑपरेशन स्टार ले लेता हूँ, इसको मैं डॉट ले लेता हूँ। ठीक है, डॉट एंड एक और ले लेता हूँ G2 और इसमें बाइनरी ऑपरेशन लेट सपोज में स्टार। ठीक है, बी टू सब ग्रुप्स नहीं, ग्रुप्स लिख, इट इज ए टू ग्रुप्स, देन a mapping f such that G1 to G2 is called a homomorphism। if f a dot b is equal to function of a star function of b for all or for every a comma b belongs to G1। क्लियर, यानी कहने का मतलब ये है कि लेट सपोज मैं आपको जीवन में आपके पास कुछ एलिमेंट्स हैं, मैं लेट सपोज जीवन में आपको दिया है 1 2 3। क्लियर, और इसमें सिंपल मल्टीप्लिकेशन का आपका एक बाइनरी ऑपरेशन दिया और दूसरा ग्रुप लेट सपोज मैं ए बी सी ले लेता हूँ। ठीक है ना, और इसमें जो आपको बाइनरी ऑपरेशन दिया लेट सपोज एडिशन का दिया है, फॉर एग्जांपल ले रहा हूँ। ठीक है, क्लियर, तो G1 ये रहा आपका और ये ग्रुप G2 ये रहा। अब G1 के आप मैपिंग बनाओगे, यानी कि मैपिंग किसकी होगी, G1 से G2 की आपके पास मैपिंग होगी। मैपिंग आप कुछ भी बना सकते हो, 1 2 3 यहाँ पर है, और दूसरा लेट सपोज ए बी सी एलिमेंट आपके पास ये रहा। आप मैपिंग कुछ इस तरह से कर देते हो, 1 की मैपिंग V के साथ, 2 की मैपिंग A के साथ, 3 की मैपिंग A के साथ। ठीक है ना, देन
आपका ये सेटिस्फाइड होना चाहिए कि आपने मैपिंग की है 1 की, किसके साथ आपने मैपिंग की, बी के साथ, 2 की मैपिंग आपने की है ए के साथ, और फंक्शन ऑफ 3 भी आपने जो मैपिंग की है वो ए के साथ की है। देन फंक्शन ऑफ 1 2 जीवन के एलिमेंट हैं, तो 1 और 2 का मैं गिवन बाइनरी ऑपरेशन कौन सा है, इसमें मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है, मैं वो परफॉर्म करता हूँ, ठीक है। देन ये किसके इक्वल होना चाहिए, फंक्शन ऑफ 1, और गिवन बाइनरी ऑपरेशन दूसरा कौन सा है हमारे पास, एडिशन का, सो एडिशन ऑफ फंक्शन 2। डैट मीन्स अगर 1 2 के पास गिवन ऑपरेशन परफॉर्म करके लेट सपोज में 3 आता है, ठीक है, और फंक्शन 1 की जो 1 की मैपिंग है वो किसके साथ है, बी के साथ, है उसकी वैल्यू बी आएगी, प्लस फंक्शन 2 की जो मैपिंग की गई है वो किसके साथ की गई है, ए के साथ, तो इसकी लेट सपोज ए बी आएगी ए आएगा। देन लेट सपोज बी प्लस ए, यानी कि दूसरा बाइनरी ऑपरेशन में अगर इसमें परफॉर्म करता हूँ तो वो इक्वल टू कितना आना चाहिए, वो आना चाहिए ए, क्योंकि यहाँ पर फंक्शन ऑफ 3 आपकी क्या आएगी, मैपिंग इट इज ए, एल एच एस और आर एच एस इस तरह से इक्वल होना चाहिए। क्लियर, ठीक है। देन इट इज ए कॉल्ड होमोमॉर्फिज्म। अभी हम इसके और क्वेश्चन देखेंगे, इस पर क्वेश्चन मैं करा दूंगा, पर अभी मैं और भी डेफिनेशन के साथ जाना चाहता हूँ अभी, ठीक है ना। तो एक बार वो डेफिनेशन क्लियर हो जाने दें सारी। दूसरा है, इसी में आता है आइसोमॉर्फिज्म। आइसोमॉर्फिज्म, ठीक है। आइसोमॉर्फिज्म में अगेन लेट कर लेते, लेट G1 इसके साथ डॉट ऑपरेशन लिया था, एंड G2 अनदर ग्रुप लेते हैं जिसके साथ बाइनरी ऑपरेशन स्टार लिया है, ठीक है। B 2 ग्रुप्स, ठीक है। सर हाँ सर हाँ हाँ, सर वो ऊपर वाला दोबारा समझा दो। ऊपर वाला मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। होमोमॉर्फिज्म। बेटा देखो, इसके दोबारा समझने के लिए मैं कह रहा हूँ कि आपके पास G1 जो ग्रुप है इसके साथ कोई ना कोई आपके पास बाइनरी ऑपरेशन एसोसिएटेड होगा। लेट सपोज वो एडिशन है, और G1 के जो एलिमेंट्स हैं वो कुछ इस तरह से हैं। G1 इक्वल टू आपको दिया है, दैट इज इक्वल टू ABC ले लेता हूँ, ठीक है ना, यानी G1 जो आपको दिया है विथ एडिशन ये दिया है। क्लियर। G2 में ले लेता हूँ, लेट सपोज ये भी ग्रुप की प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा है, इट इज़ ए XYZ ले लेता हूँ, और इसमें जो मल्टीप्लिकेशन एज ए बाइनरी ऑपरेशन है। तो सबसे पहले आपको G1 G2 की मैपिंग करनी पड़ेगी। तो मैपिंग आपने कुछ इस तरह से की है कि फंक्शन ऑफ A इक्वल टू आपने X लिया, फंक्शन ऑफ B इक्वल टू, ये G1 की G2 से मैपिंग है, आपने लेट सपोज Y ले लिया, एंड और फंक्शन ऑफ C की जो C की मैपिंग की वो इक्वल टू आपने Z ले लेते हैं। क्लियर। देन ये प्रॉपर्टी होल्ड होनी चाहिए। ये प्रॉपर्टी क्या कहती है, ये प्रॉपर्टी कहती है कि फंक्शन ऑफ A यानी कि एलिमेंट किसके, G1 G2, यानी कि यहाँ पर क्या एलिमेंट किसके होने चाहिए, G1 के होने चाहिए। तो मैं एलिमेंट G1 के ले लेता हूँ, लेट सपोज मैं A ले लेता हूँ, और इसमें बाइनरी ऑपरेशन कौन सा है, एडिशन का, सो इट इज़ एडिशन, दैट इज़ इक्वल टू फंक्शन ऑफ A, और दूसरा ग्रुप में आप बाइनरी ऑपरेशन कौन सा है, मल्टीप्लिकेशन का, सो इट इज़ ए मल्टीप्लिकेशन फंक्शन ऑफ B। क्लियर। अब फंक्शन ऑफ A प्लस B, यानी कि आप एडिशन परफॉर्म करोगे इन एलिमेंट के बीच में, ठीक है ना। लेट सपोज कि वो मल्टीप्लिकेशन में और x और y रहेगा, मल्टीप्लिकेशन में x और y नहीं बेटा, यहाँ पर तो फंक्शन ऑफ A है ना।
अभी हम फंक्शन ऑफ ए निकालेंगे तब वो उसमें जाएगा। तो फंक्शन ऑफ ए मैं बता देता हूँ, फंक्शन ऑफ ए की मैपिंग किसके साथ है, एक्स के साथ, सो इट इज़ एक्स मल्टीप्लाइड बाई फंक्शन ऑफ बी की किसकी मैपिंग किसके साथ है, वाई के साथ, सो इट इज़ ए वाई। क्लियर। लेट सपोज x इंटू वाई आपने जब परफॉर्म किया था ग्रुप G2 में, इसकी क्लोजर की प्रॉपर्टी है होल्ड होती होगी क्योंकि ग्रुप है, तो कोई ना कोई एलिमेंट इसी साइड से होगा, तो लेट सपोज वो z आ गया। तो फंक्शन ऑफ c भी आपकी क्या होनी चाहिए, z होनी चाहिए, ताकि आप LHS इक्वल टू RHS कर सकें। क्लियर। नाउ इट इज क्लियर। यस सर। तो हम वापस होमोमॉर्फिज्म में आइसोमॉर्फिज्म में आ जाते हैं। डेफिनेशन एक बार मैं क्लियर करने के बाद मैं आप लोगों को इसमें न्यूमेरिकल करा दूंगा, ठीक है। वी आर टू ग्रुप्स, ठीक है, देन मैपिंग भी परफॉर्म बनानी पड़ेगी, जैसे उसमें अभी एग्जांपल में लिया था फंक्शन एफ G1 टू G2 is an isomorphism if first it is होमोमॉर्फिज्म, यानी कि ये होमोमॉर्फिज्म की कंडीशन सेटिस्फाइड करना चाहिए। क्लियर। दूसरा, ठीक है, फंक्शन शुड बी बाइजेक्टिव, यानी कि फंक्शन जो बनाओगे आप मैपिंग करोगे G1 G2 के एलिमेंट्स के बीच में, वो आपके पास 1 to 1 भी होनी चाहिए एंड ऑन टू भी होनी चाहिए, ठीक है, तभी फंक्शन क्या होगा, बाइजेक्टिव होगा। देन इट इज ए कॉल्ड आइसोमॉर्फिज्म। क्लियर। अब एक डेफिनेशन और लेके मैं आपको है ना क्वेश्चन ले लेता हूँ, ठीक है। इसमें एक और डेफिनेशन आती है आपके पास, वो इट इज़ ए कॉल्ड आइसोमॉर्फिक ग्रुप। आइसोमॉर्फिक ग्रुप्स में आपके पास क्या है कि अभी तक मैं G1 G2 आपके पास अलग अलग ग्रुप्स लिए थे, ठीक है। इसमें केवल इतना होगा कि G1 और G2 दोनों ग्रुप क्या होंगे, सेम होंगे, यानी कि G1 का अपने आप से ही क्या होगा, मैपिंग होगी और वो फॉलो कर रहा होगा आइसोमॉर्फिज्म, ठीक है ना। क्लियर। क्वेश्चन ले लेता हूँ। लेट G1 is equal to it is a set of integer with addition and G2 is equal to G1 ले लेता हूँ सेम, क्योंकि आइसोमॉर्फिक ग्रुप बना लेते हैं, ठीक है। एंड लेट मैपिंग F such that G1 to G2 defined as fx equal to twice x for every x belongs to z, ठीक है। देन आपको प्रूव करना है कि प्रूव दैट इट इज ए आइसोमॉर्फिक ग्रुप, ठीक है ना। सो आपको जो प्रूव करना है, प्रूव दैट पहले मैं और होमोमॉर्फिज्म ले लेता हूँ ताकि क्लियर हो जाए। आप लोगों को जो डाउट था, तो मैं इसी क्वेश्चन को आइसोमॉर्फिज्म के में भी फॉर्म में ले लूँगा। प्रूव दैट एफ इज होमोमॉर्फिज्म। क्लियर। तो होमोमॉर्फिज्म करने के लिए सबसे पहले मुझे क्या करनी पड़ेगी, इसकी मैपिंग करनी पड़ेगी, ठीक है ना।
मैपिंग ऑलरेडी दी हुई गिवन है, करने की रिक्वायरमेंट्स नहीं है, ठीक है। सो हमें शो क्या करना है, वी हैव टू शो डैट एफ एक्स प्लस वाई, क्योंकि एडिशन दिया है एज ए बाइनरी ऑपरेशन, और क्योंकि G1 इक्वल टू G2 है तो दूसरी साइड भी हमारे पास बाइनरी ऑपरेशन कौन सा हुआ है, एडिशन ही हुआ, तो इट इज़ एफ वाई। क्लियर, ठीक है ना। सो हम सबसे पहले LHS ले लेते हैं, देखते हैं कि LHS इक्वल टू RHS है कि नहीं। बस होमोमॉर्फिज्म के लिए ये कंडीशन LHS इक्वल टू RHS प्रूव करनी है। सो LHS फंक्शन ऑफ x प्लस वाई इक्वल टू, फंक्शन किस तरह से दिया है, इट इज़ ए फंक्शन आप लोगों को जो डिफाइंड था वो इट इज़ ए ट्वाइस ऑफ x, सो इट इज़ ए ट्वाइस ऑफ कितना हो जाएगा, x प्लस वाई, डैट इज इक्वल टू 2x प्लस 2y, ठीक है। यानी कि ये किसका होगी मैपिंग, 2x किसकी मैपिंग होगी, fx की, fx की मैपिंग किसके साथ है, 2x के साथ, सो इट इज़ ए fx, और सेम मैनर में ये किसकी मैपिंग होगी, इट इज़ ए y की मैपिंग होगी। सो हैंस LHS इक्वल टू RHS, ठीक है। इतना काम करना होगा आप लोगों को। 10 fx प्लस वाई इक्वल टू fx प्लस fy, ठीक है। हैंस f इज होमोमॉर्फिज्म from G1 to itself, क्लियर। तो अगर मैं कहता हूँ इसी क्वेश्चन को आपको प्रूव करना होगा आइसोमॉर्फिज्म, तो आइसोमॉर्फिज्म की अगर मैं डेफिनेशन जाता हूँ तो आपने पहला पॉइंट तो ये कवर कर लिया है इसी क्वेश्चन में कि होना क्या चाहिए, होमोमॉर्फिज्म होना चाहिए, सो इट इज़ ए होमोमॉर्फिज्म। अब दूसरा पॉइंट कहता है कि आपको क्या कवर करना चाहिए कि एफ शुड बी, जो फंक्शन शुड वो क्या होना चाहिए, बाइजेक्टिव होना चाहिए। यानी कि इस क्वेश्चन में जो गिवन है आपका एफ एक्स इक्वल टू ट्वाइस एक्स, ये क्या आप प्रूव करोगे, ये बाइजेक्टिव प्रूव कर दो। यानी कि फंक्शन शुड भी क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए एंड ऑन टू होना चाहिए। तो अगर मैं इसी क्वेश्चन को एक्सटेंड करता हूँ, ठीक है ना, तो सेकंड प्रॉपर्टी आपको जो चेक करनी पड़ेगी वो चेक किसकी करनी पड़ेगी, बाइजेक्टिव की, कि फंक्शन शुड भी क्या होना चाहिए, बाइजेक्टिव। तो बाइजेक्टिव के लिए सबसे पहले आप लोगों को क्या परफॉर्म करना होगा, चेक करना होगा कि फंक्शन 1 to 1 है कि नहीं, ठीक है ना। तो 1 to 1 के लिए आप किस तरह से चेक करते थे, fx1 इज इक्वल टू fx2, डैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ट्वाइस x1 इज इक्वल टू ट्वाइस x2, हैंस x1 इज इक्वल टू x2, क्लियर। हैंस फंक्शन इज 1 to 1, हैंस फंक्शन इज 1 to 1, ठीक है ना। अब आपको आप कौन सा चेक करना, ऑन टू के लिए आप किस तरह से चेक करते थे कि लेट एफ एक्स इक्वल टू वाई, एक्स की वैल्यू कितनी है, ट्वाइस एक्स इक्वल टू वाई, ठीक है ना। अब मुझे ये चेक करनी पड़ेगी क्योंकि फंक्शन ऑन टू कब होता है, जब रेंज इक्वल टू कितना हो, कोडोमेन, यानी कि एवरी एलिमेंट बिलोंग्स टू कोडोमेन हैज़ अ प्री इमेज, ठीक है ना। सो क्या एवरी वाई के लिए, फॉर एवरी वाई के लिए एक्स एग्जिस्ट करेगा, फॉर एवरी वाई के लिए क्या प्री इमेज एग्जिस्ट करेगी। लेट सपोज मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर आपके पास सेट ऑफ इंटीजर्स हैं और इधर भी आपके पास सेट ऑफ इंटीजर्स हैं जेड, ठीक है ना। यहाँ पर आपके पास क्योंकि इंटीजर्स हैं तो मैं 0 1 2 इस तरह से मैं ले लेता हूँ, ठीक है, एंड सो ऑन इनफाइनाइट तक जाएगा माइनस में,
और यहाँ पर मैं पॉजिटिव ले रहा हूँ 1 2 एंड सो ऑन। क्लियर। यहाँ पर भी 0 -1 -2 एंड सो ऑन, और यहाँ पर 1 2 एंड सो ऑन। ठीक है। अब इसमें यानी कि वाई में कोडोमेन में जितने भी एलिमेंट्स बिलोंग कर रहे हैं सबकी प्री इमेज एग्जिस्ट कर रही है। जीरो की जीरो होगी, यानी कि जीरो मैप किससे होगा, जीरो से होगा। जीरो की नेगेटिव की आपके पास किससे होगी, -1 की। -1 की इमेज अगर देखी जाए तो -1 की इमेज होनी चाहिए आपके पास y इक्वल टू निकल के आएगा। इसमें मैं यहीं पर कैलकुलेट करता हूँ y इक्वल, अच्छा y यानी कि x इक्वल टू आएगा y/2। ठीक है ना। तो -1 की इमेज यानी कि -1/2, -1/2 क्या होगा, इट इज ए -0.5, और -0.5 डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर। क्लियर। तो यानी कि -1 की तो कोई इमेज नहीं होगी, -1 ये रह गया जो इसकी है ना, कोई इमेज एग्जिस्ट नहीं करेगी। सेम मैनर में और भी एलिमेंट्स आपको मिलेंगे, बट इस केस की वजह से आपका जो रेंज है वो डज नॉट इक्वल टू कोडोमेन हुआ, हैंस इट इज़ ए नॉट ऑन टू फंक्शन। जब ये ऑन टू फंक्शन नहीं है तो ये आइसोमॉर्फिज्म शो नहीं कर रहा है। क्लियर।